हेलो एवरीवन, अभी हम जामिया इस्लामिया के कैंपस में हैं और आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट फैज़ान वारसी है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ये फैज़ान वारसी जामिया मिलिया इस्लामिया के बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बी ऑनर्स ज्योग्राफी दोनों इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हैं किया इन्होंने। अभी हम इस वीडियो में आपको इनके कंप्लीट सक्सेस जर्नी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इन्होंने जो है जामिया का बी ऑनर्स ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, साथ ही जामिया का बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बी ए प्रोग्राम दोनों में इस बार इनका सिलेक्शन हुआ है। इनके तैयारी किस तरीके से हुआ था, इन्होंने कौन कौन सा बुक फॉलो किए थे, कोचिंग गाइड, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैज़ान, पहले अपने बारे में बताइए जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम फैज़ान वारसी है, मैं बिहार से हूँ और इस बार मैंने एंट्रेंस दी थी B05 और B55, जिसमें कि B05 पॉलिटिकल साइंस और BA की होती है और B55 में जोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी की होती है। मैंने दोनों एंट्रेंस निकाली है, तो बट मैंने एडमिशन जोग्राफी में कराई है इस बार। दूसरा सवाल फैज़ान से ही है, आपने ये कब डिसाइड किया था कि मुझे जामिया ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? लोग तो सबसे पहले यही डिसाइड करना होता है कि जामिया में एडमिशन के बारे में पहले सोचते हैं, और कई लोग ऐसे जिनको जामिया के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो आपने कब डिसाइड किया था कि भाई हमें जामिया में एडमिशन लेना है? मैंने डिसाइड तो 10th के बाद ही किया था, बट उस टाइम मैंने साइंस के लिए करी थी। मैंने उस टाइम पढ़ी भी थी, बट मैंने उस टाइम एग्ज़ाम नहीं दिया था। बट इस बार जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे आर्ट्स में करनी है, बिकॉज़ मैंने जब 11-12 ज़्यादा आर्ट्स पढ़ी तो मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैंने सोचा मुझे BA प्रोग्राम या पॉल साइंस में करनी है। तो मैंने और बैकअप में B55 जोग्राफी वाली भी एग्ज़ाम दी थी, तो मैंने दोनों में हो गई। बट उसमें मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी, तो मुझे BA प्रोग्राम मिली, तो मैंने इसमें जोग्राफी में एडमिशन कराई है। नेक्स्ट सवाल आपसे ही होगा। चलिए, अच्छी बात है, आपने डायरेक्ट बताया कि हमारा सिलेक्शन 2 कोर्स में हुआ और तैयारी के बेस पे आपका सिलेक्शन भी हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी का देना चाहता है या पॉलिटिकल या BA प्रोग्राम का देना चाहता है, दोनों को पता चल जाएगा कि भाई हमें तैयारी कैसे करना है। तो आपसे मेरा एक सवाल यहाँ पर यही होगा कि आपने तैयारी कैसे किया? सबसे पहले मैं बात करूं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप सबसे पहले PY को देख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं होती है, मुश्किल से 6 से 7 टॉपिक होती है, उसमें आप कवर अप कर सकते हो। और सिर्फ बेसिक रीजनिंग ही आती है, बहुत टफ नहीं आती है। जैसे कि SSC की होती है ना, तो वो उतनी टफ नहीं आती है, बट जो बेसिक फाउंडेशन लेवल की रीजनिंग होती है ना, तो हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कवर अप करके आप रीजनिंग कर सकते हो कवर। और मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि उसमें साइनोनिम्स, एंटोनिम्स भी आती है, तो उसमें आप वो कवर अप नहीं कर सकते। बट आप अगर आपको स्कोर अप करना है तो आप थोड़ा ग्रामर पे ध्यान दे सकते हो। लाइक जो टॉपिक होती है एक्टिव, पैसिव, नरेशन एंड जो भी टॉपिक इंग्लिश में आती है, कवर अप होती है, वो आप कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, और PYQs आपको हेल्प कर देंगी। अगेन आपने यहाँ पे कुछ हद तक जो है रीजनिंग और इंग्लिश का सोर्सेस के बारे में सजेस्ट किया, बताया। वैसे ये है कि आपने इंग्लिश और रीजनिंग का, ठीक है, आपने डायरेक्ट टॉपिक डिसाइड, तो ये टॉपिक आपने कहाँ से कवर अप किया था, इंग्लिश का और रीजनिंग का? मैंने ज़्यादा PYQ ही देखे थे, क्योंकि मैंने लगभग जितने भी कोर्सेज़ होते हैं ना जामिया के, जितने भी कोर्सेज़ होते हैं चलती है जामिया की, चाहे वो जोग्राफ़ी की हो, सोशियोलॉजी की हो, पॉलिटिकल साइंस की हो, या फिर BLLB की हो, मैंने सारे PYQs करे थे, सारे देखे थे। तो जितनी मुझे मैंने टॉपिक वाइज बनाई थी लिस्ट, मैंने सारी कवर अप कर ली थी सभी से। यानी इनसे ये समझ में आ रहा है कि आप कुछ मत कीजिए, आप सबसे पहले ये कि 4 से 5 सालों का पेपर सोल्व करिए, साथ ही अलग अलग कोर्सेज़ का भी पेपर सोल्व करिए, और सोल्व करने में आप नंबर ऑफ़ टॉपिक रेज करिए। जिससे आपको पता है कि रीजनिंग की बात करें तो चाहे वो नंबर सीरीज हो, लेटर सीरीज हो, या क्लॉक हो, या डायरेक्शन रिलेटेड हो, अगर इस तरीके से आप टॉपिक करते हैं तो फिर आपका ये एंट्रेंस में वो टॉपिक नहीं छूटेगा। पहला तो ये हो गया। और सेम चीज़ें मेरे ख्याल से इंग्लिश में वो होगा। कई लोग का सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम होता है GK GS को लेकर, क्योंकि GK GS अगर हम पॉलिटिकल की बात करें या ज्योग्राफी की बात करें या इवन BSW की भी बात करें, इन सब में GK GS का एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपने GK GS एरिया को किस तरीके से किया था, उसके बारे में बताइए। मैं ये कहूँगा GK GS में ज़्यादा बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। एक्चुअली मेरा फाउंडेशन रहा है 10th के बाद से, तो मेरे लिए थोड़ा आसान पड़ा था। बट अगर आप GK GS करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप थोड़ा करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस बार भी करंट अफेयर पर ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, GK GS पे क्वेश्चन कम ही आए थे। बट अगर आप कवर अप करना चाहते हो तो टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर करके जो स्मॉल वीडियोस आती है 10 से 12 मिनट की हर एक टॉपिक पे, वो आप कवर अप कर सकते हो, चाहे वो हिस्ट्री में एंशिएंट हो, मेडिवल हो, या फिर मॉडर्न हो, और जोग्राफी की भी हो, और हर टॉपिक आप कवर अप कर सकते हो ऐसे करके। आप PYQ आपको हेल्प करेंगे। यानी ओवरऑल इन शॉर्ट में यही समझ में आ रहा है कि आपको टॉपिक के हिसाब से टॉपिक वाइज आपको रेडी करना पड़ेगा। ये टॉपिक वाइज का मतलब ऐसे समझे कि मान लीजिए अगर उसने नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा, या मान लीजिए माउंटेन से पूछा, या सॉइल से पूछा,
या समटाइम रॉक से पूछा जाता है। तो अगर मान लीजिए रॉक से पूछा है तो आपको उसको डिटेल में मतलब हर एक टॉपिक का इस तरीके से रेडी करना होगा। इससे यही समझ में आ रहा है। अच्छा लोग ये जाहिर सी बात है करंट अफेयर एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो करंट अफेयर को लेकर जो हमारे सब्सक्राइबर है या फिर जो लर्नर है स्टूडेंट है वो कहाँ से रेडी करें? करंट अफेयर के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज है यूट्यूब पर, बट मैंने जीके टुडे से करी थी और सर से कोचिंग लिया था। तो वहाँ भी सर ये एमसीक्यू फॉर्म में करवाते थे करंट अफेयर, बट ऐसे ज़्यादा तो मैंने जीके टुडे से करी थी, लगभग 8 महीने की करी थी सारी। एक और सवाल देखिए, जाहिर सी बात है आपको अभी ओवरव्यू पता चल रहा है कि भाई सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज आपको रेडी करना है, जीके जीएस रीजनिंग और इंग्लिश। लेकिन कई लोगों का डाउट्स होता है क्या उनको गाइड भी लेने की ज़रूरत है? आजकल कई सारे गाइड्स आ जा रहे हैं, आर्यन का भी है, सफ़ीक का भी है। तो गाइड भी आपने लिया था या गाइड लेने की ज़रूरत है? हाँ, गाइड आप ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पीवाईक्यू आपको मिल जाती है, और मैं कोई भी गाइड ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा शफीक या फिर कॉन्सेप्टम, क्योंकि उसमें गलत ज़्यादा हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से करें और पीवाईक्यू के ज़्यादा फोकस करें और उसी से करें। ज़्यादा आप गाइड पे मत जाए क्योंकि उतनी वो हेल्प नहीं करती, वो पुरानी हो जाती है। फिर ये जो टॉपिक चलती है ना ट्रेंड, वो ट्रेंड चेंज हो जाती है। जैसे कि लास्ट ईयर हुई थी करंट अफेयर में स्कीम आ रही थी, बट इस बार स्कीम नहीं आई है, तो वो ट्रेंड चेंज होती रहती है। वन लास्ट क्वेश्चन ये भी होगा यहाँ पे कि चलिए ये जो है गाइड्स के बारे में तो सीधा मना करना चाह रहा है और हम भी मना करना चाहेंगे। हमने अब तक इतने वीडियो में सब में गाइड को लेकर मना किया। हमने डायरेक्ट बोला कि भाई आप सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तैयारी कीजिए, और कहीं ना कहीं वही बड़ा फैक्टर है। इस बार मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 70 के आसपास इस बार सिर्फ यूजी कोर्स में एएमयू जामिया दोनों मिलाकर सिर्फ एएमयू में ऐसा है कि 35 से 40 35 के आसपास स्टूडेंट एएमयू में सेलेक्ट है और बाकी सारे जामिया में। और अभी भी जो स्पॉट एडमिशन हो रही उसमें हमारे बच्चे भी सेलेक्ट हो ही रहे हैं। तो मैं एक लास्ट सवाल ये जानना चाह रहा था कि अब जाहिर सी बात है आपने स्टूडेंट को यानी मेरे द्वारा जो कोचिंग चलाया जाता है उसमें पार्टिसिपेट किए थे, ज्वाइन किए थे। ये बताइए जो हमारे सब्सक्राइबर हैं कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? कोचिंग में सबसे पहले ये कि आपको गाइडेंस मिल जाएगा। जो आप परेशान होते हो ना कि सर क्या करना चाहिए, पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे, कैसे पढ़े, जो आपका फोमो होता है कि मतलब कुछ छूट ना जाए, तो वहाँ यहाँ से सर आपको कवर अप सारी करवा देंगे। ये थी इतनी हेल्प होती है, और सारे टॉपिक भी सर कवर अप करवाते हैं, चाहे चाहे वो जीएस की हो या रीजनिंग की हो या चाहे इंग्लिश की हो, सारी सर कवर अप हो जाती है। और जो छूटती है सर वो आपकी हेल्प बहुत हद तक कर देते हैं। ये है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने कोचिंग के बारे में भी आपको यही बताने की कोशिश किया कि भाई आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अगस्त के फर्स्ट वीक में एक फ्रेश बैच स्टार्ट किया था जिसमें लिमिट रखा था मैक्सिमम 30 स्टूडेंट, और उस बैच का सीट्स फुल हो चुका है। अभी हम फिर से एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं ये पॉलिटिकल साइंस में हो गया था, बट स्टिल उन्होंने ज्योग्राफी में लिया, ये इनके चॉइस था। तो आप भी चाहते हैं, आपका भी ख्वाब या ड्रीम एएमयू जामिया से पढ़ाई करना है, तो आप आइए हमारे साथ पूरा कीजिए। दिए गए नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उससे मैसेज कर लीजिएगा। कोर्स डिटेल जानकर बड़े ही नॉमिनल और अफोर्डेबल चार्ज पे हम लोग नॉर्मली पिछले साल की बात करें तो 2500 3000 3500 4000 के अंदर में ही पैसे से उन बच्चों को बहुत अच्छे से तैयारी करा दी थी, और उस वजह से हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। इस बार आपकी बारी है, ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप कर लीजिएगा। अगेन एट देन में बता दूँ कि जहाँ तक पॉसिबल था मैंने इनसे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। सेम चीज़ें आपसे ये होगा कि आप कमेंट कीजिए आप किस टाइप का सवाल चाहते हैं हमारे जो आने वाले सब्सक्राइबर होंगे उनसे, या फिर यूँ कह लीजिए कि आने वाले टाइम में हम कई सारे वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो उन वीडियोज़ में आपके कोई ऐसा डाउट्स टॉपिक रह गया हो हम नहीं पूछ पाएँ तो आप कमेंट कीजिए, वो हम क्वेश्चन ज़रूर अगले वीडियो में पूछेंगे। थैंक यू।